हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रहना एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम कल जो 27 जुलाई को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन एनालिसिस करने आए हैं। और एक बात तो देख रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो 30 और 3 को जो बाकी है तो आप लोग एक बार वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है कि बरौनी तेल शोधनशाला कारखाना कहाँ है? तो ये बिहार में है। उसके बाद है कोसी बैराज कहाँ है? ये कोसी बैराज जो है ना बिहार नेपाल के सीमा पर है, ठीक, बीरपुर में है, ठीक। उसके बाद है समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल किसने मतलब कितने अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता किसने अनुच्छेद में है? ये आर्टिकल आपको 44 हो जाएगा। उसके बाद है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। खरीफ फसल, ये इसका मतलब बताना है कब बोया जाता है कब काटा जाता है। खरीफ फसल जो है ना आपको इसका बुआई मतलब जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसे हम खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक। उसके बाद है राजापुर जल विद्युत परियोजना की किस राज्य में है? राजापुर जल विद्युत परियोजना ये आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राज राजा प्रथम बनाया था। उसके बाद है गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवर दाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई। तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया था? ये तेग बहादुर है ना सिखों के 9वें गुरु थे। इसकी हत्या किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था, ठीक। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। गाजर का लाल रंग किसके द्वारा मतलब गाजर का लाल रंग किसके द्वारा लाल होता है? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। उसके बाद है जीरोपेलेथेमिया किसके कारण होता है? किस विटामिन के कारण जीरोपेलेथेमिया? तो विटामिन ए के कारण होता है, कमी के कारण होता है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। उसके बाद है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। उसके बाद है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये पटना में है, ठीक। अष्टक नियम कौन दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है ना, केमिस्ट्री का है, तो न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम। आर्टिकल 131 का संबंध किससे है? तो सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार से है, ठीक। उसके बाद भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद है अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? किसने लिखा था, सॉरी, तो पढ़ा तो था जेम्स प्रिंसेप 1832 में। लिखा किसने था? तो तीवर ने लिखा था, ठीक। उसके बाद रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। उसके बाद है 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषा से हो जाएगा। उसके बाद है लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। इसका रंग क्यों होता है लाल? तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह जो है ना मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, ठीक। बिमला बहुगुणा का संबंध किससे है? तो वन संरक्षण से है। उसके बाद पोलियो की टीका का खोज किसने किया? जॉन साल्क ने किया था। बिहार का सबसे स्वच्छ जिला कौन है? तो गया जी। पहले गया था अब जी लग गया, तो गया जी, ठीक। पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह कौन है? तो शुक्र है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था, ठीक। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसका स्थापना पूछेगा कब हुआ था WHO को? तो 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को ही मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक। इसके बाद है सीमा एवं नाम में परिवर्तन, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है, ठीक। उसके बाद है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो अनंत होता है, ठीक। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। सुखना झील कहाँ है? सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। अवध का विलय किसने की कब हुआ था? अवध का विलय 1856 में जो है ना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक। हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, यह किसने आरंभ किया था? डलहौजी ने किया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक। उसके बाद है बिहार का जन घनत्व कितना है? मतलब 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है बिहार में? तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहता है, 1106 व्यक्ति रहता है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। बोलेगा कब लागू हुआ? तो 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या आ जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। आर्टिकल 324 का संबंध किससे है? ये निर्वाचन आयोग से है।
उसके बाद है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को। उसी दिन से जो ना भारत में प्रवासी राष्ट्रीय भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक। उसके बाद है आर्टिकल 75 में क्या है, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं, लाला लाजपत राय। फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2 SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद बिहार का राज्यपाल कौन बना था, तो जयराम दत्त दौलत राम, जयराम दत्त दौलत राम हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में किया था, बीजी तुगलक ने किया था पुणे में, ठीक। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में हुआ था। सिंधु कानू और चांद भैरव ने किया था, ठीक। आर्टिकल 365 का संबंध किससे है, तो सभी राज्य में केंद्र दिशा निर्देश का पालन करेगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया था, 23 मार्च 1942 को। सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन है, कोसी नदी। इसी को जो है ना बिहार का शोक नदी भी बोलते हैं, कोसी को। उसके बाद है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ी से हो जाएगा। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, ठीक। उसके बाद है से केंद्र शासित प्रदेश पर शासन कौन करता है, केंद्र शासित प्रदेश पर ये जो है ना प्रशासक करता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। उसके वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, एक सींग वाले गेंडा के लिए। जामनगर तेल शोधनशाला कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में आपको हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है परमाणु संख्या बराबर लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उससे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक। इसके बाद फिर है क्वेश्चन देख लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 1980 में लागू हुआ था। स्वप्न को जो सपना जो हम लोग सपना देखते हैं, स्वप्न को याद रखने में कौन सा विटामिन सहयोग होता है, विटामिन B6। किस दिन चांद पूरा दिखता है, पूर्णिमा के दिन। हीराकुंड बांध किस जिला में है, संभलपुर उड़ीसा हो जाएगा। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र पटना के थे। उसके बाद है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तेजस्वी यादव। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखी जाती है, तो ग्रामीण क्षेत्र में देखी जाती है। उसके बाद है सोनपुर मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो गंडक नदी के किनारे लगता है। फिर उसके बाद जैव विविधता शब्द किसने दिया था, जैव विविधता शब्द WC रोशन ने दिया था। उसके बाद है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गोवा में हो जाएगा। उसके ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, ठीक। उसके बाद है प्रकाश कौन सा तरंग है, ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक। उसके बाद एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पे पाया जाता है, काजीरंगा असम में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से पूछेगा। रणजी ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21 में जो है ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सतपुरा की सर्वोच्च चोटी कौन है, धूपगढ़ी। सतपुरा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन है, एब्सिसिक एसिड। पादप वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, 2005 में हुआ था, ठीक। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। उसके बाद संविधान में कितने भाग होते हैं, संविधान में 22 भाग होते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो USA से लिया गया है मौलिक अधिकार। ब्लैक होल घटना कब घटित हुआ था, तो 1756 ईस्वी में ब्लैक होल घटना घटित हुआ था। उसके बाद है उदारीकरण का अग्रदूत किसे बोलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलते हैं। उसके बाद है सबसे तरल मुद्रा कौन सी मुद्रा है, तो M1 सबसे तरल मुद्रा है, ठीक ना। उसके बाद है संसद के कितने सदन होते हैं, तो 3 सदन होते हैं। अंग पूछेगा तो 2 अंग होता है, ठीक। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन है। महाभियोग कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, MC शीतलवार हो जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग किस में होता है, तो ठोस में होता है, ठीक। यही था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसका भी एग्ज़ाम हो गया वो भी वीडियो को देख लीजिए एक बार, और जिसका आगे एग्ज़ाम होने वाला वो भी एक बार जो है ना 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पीछे, वो भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखते हैं हर एक 2 या 3 क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन से आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।